ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि फिर हम फर्दर जो है वो स्टार्ट करें। बिकॉज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग ताकि जिसने आना है वो आ सके। ठीक है, वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मुझे स्क्रीन शेयर करना था। नाउ टेल मी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज जो है आज है हमारा शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी दी लाइक यू कैन से इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स को जो है वो इंशाल्लाह आज कवर करेंगे, उनको टच करेंगे। और पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तक की जर्नी जो रही है स्टार्ट से लेके आप लोगों ने स्टेप वाइज जो है वो बहुत सी चीज़ों को सीख लिया है। अब जो है वो मुझे उनको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर जो है वो आपका आई थिंक मैम उर्वा के साथ हुआ था, जिसके अंदर आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग वगैरह को थोड़ा जो है वो डिस्कस किया होगा। ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी। और ड्रॉप शिपिंग में उनकी एक्सपर्टीज भी हैं एंड आई वाज नॉट अवेलेबल। तो आई थिंक आप लोगों का लेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा ही रहा होगा। सो ड्रॉप शिपिंग वाला पार्ट भी उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो गया था कि शॉपिफाई के अंदर जो है वो हम अगर ड्रॉप शिपिंग को देखें तो वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब जो आज का हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट फुलफिलमेंट। पहले हम लोग फुलफिलमेंट को डिस्कस करेंगे कि जो है अगर आपने शॉपिफाई के अंदर फुलफिलमेंट की सर्विस वगैरह लेनी है तो वो आपने जो है वो किस तरीके से लेनी है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्योंकि शुरू से जो है वो ज़्यादा पीएल की ही बात की है और मैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो मैं पीएल को प्रेफरेंस भी देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये है कि शॉपिफाई जो है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्लेटफॉर्म भी है, आप उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग आराम से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे वो अमेजोन वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर हम फुलफिलमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप अगर पीएल कर रहे हैं पाकिस्तान में तो आपने लाइक कौन से आप कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट सर्विसेज को या कोरियर सर्विसेज को आप हायर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। सही, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि भाई आप जो है वो डाइवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसका वर्ड भी सुना हुआ होगा, जिस तरीके से टीसीएस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी जो है वो अच्छी सर्विस है, क्विक सर्विस है, बट फॉर मेन सिटीज ओनली। ठीक है, यानी अगर थोड़ा रूरल एरियाज वगैरह है तो वहाँ पे ये नहीं जाती है, या आप ये समझ लें कि इसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा लेपर्ड है, उसकी भी अच्छी सर्विस है। ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है आपके शॉपिफाई के स्टोर के साथ। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कुरियर सर्विस यही है। और इसके अंदर वही चीज़ है कि इसका आप ऐप भी जो है वो उसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, एंड जब आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन वगैरह होती है तो हर चीज़ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। आपके ऑर्डर्स जो है वो डायरेक्टली फुलफिल हो रहे होते हैं और आप हर चीज़ को अपने स्टोर के ऊपर जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, third one is the TCS. TCS is best courier service. Rates are a little high but can be managed by contacting them directly for account creation. Present an offer of 30 to 40 orders per day. इसके अलावा जो है थर्ड वन वो आ जाती है TCS, जिसका सबसे ज़्यादा कॉमन नेम आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, ये बेस्ट है, बेस्ट इस सेंस में है कि इसकी जो सर्विस है वो अच्छी है, लेकिन रेट्स अगर आप इसके कंपैरेटिवली लेपर्ड के साथ या डाइवो के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो आपको थोड़े से हाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके अगर रेट्स हाई हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप उनके साथ कोई कांटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मार्केट में काम इसी तरीके से होता है। जैसे जब हम होलसेल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें क्यों अच्छा रेट मिल रहा होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बल्क में खरीद रहे हैं। तो अगर आप किसी भी सर्विस के साथ ये डील करते हैं कि आपके दिन के जो है वो इतने इतने ऑर्डर्स आने वाले हैं या ज़्यादा आपको जो है वो ऑर्डर्स जाएंगे जिनको आपने फुलफिल करना है, तो वो आपको रेट्स अच्छे दे देते हैं। सो ये एक एडवाइस दी गई है कि अगर आपके ऑर्डर्स वाकई ज़्यादा भी हैं तो फिर आप इनको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। TCS again has easy and direct integration with Shopify. You can generate a direct order slip. वही बात है कि जिस तरीके से लेपर्ड की डायरेक्ट ऑर्डर स्लिप बन जाती है, इसी तरीके से जो है वो टीसीएस की भी बन जाती है। और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपका स्टोर रनिंग में आना शुरू होगा या आप उसको थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जब आप आपका ऑर्डर आ रहा है, आप स्लिप जनरेशन पे जाकर स्लिप वगैरह को जनरेट करें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक जो कुरियर अवॉइड करने को कहा गया है वो ब्लू एक्स है। ब्लू एक्स इसलिए कहा गया है कि इसकी जो है वो सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर ना करना और इसके अलावा जो है वो उनका खो जाना या गुम जाना, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है, इसलिए ये इतना खास रिकमेंड
नहीं किया जाता। ठीक है, आपने अगर जाना है फुलफिलमेंट सर्विसेज के लिए, तो आपने ये जो ऊपर के 3 बताया आप इनको कंसिडर कर सकते हैं विदाउट ए सेकंड थॉट। ठीक, उसके बाद हम देख लें अगर के इम्पोर्टेंट जो प्लगइन्स हैं या एप्स वगैरह हैं शॉपिफाई के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई में आप जो है वो ऐप इंटीग्रेशन डायरेक्टली स्टोर में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको बताए गए हैं, जिसमें बूस्टर पेज स्पीड ऑप्टिमाइजर है, बूस्टर इमेज ऑप्टिमाइजर है। आप चाहें तो आप इनको कर सकते हैं, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, लाइक जो जब आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पे ये प्लगइन्स आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी पेज की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इमेज ऑप्टिमाइजर इज नॉट रिलेटेड टू पेज ऑप्टिमाइजर, बट ये कह सकते हैं कि आपकी जो एक वेबसाइट की या स्टोर की जो परफॉर्मेंस है उसको फर्दर इनहांस करने के लिए ये कुछ प्लगइन्स हैं वो बताए गए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप अपने स्टोर में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई एप्स यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे गए हैं। इसके अलावा शॉपिफाई का पूरा एक ऐप स्टोर है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऐप्स जो है वो मिल जाते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। उसमें सीजर ड्रॉप शिपिंग भी है। इसके अलावा जो है वो कुछ इंटरनेशनल ऐप्स भी हैं, लाइक उनका यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेल्स वगैरह और कॉन्टेक्ट वगैरह को मैनेज करना हो तो उसके लिए भी ऐप्स मौजूद होती हैं। इस तरीके से बहुत सी ऐप्स जो है वो शॉपिफाई के ऐप स्टोर में मौजूद है, जिनको आप डायरेक्टली अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से 2 लिखी हुई हैं। जिस तरीके से एक एसकेयू जेन है, जिसके अंदर आप जो है एसकेयू जेन के जरिए से अपने एसकेयूज वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक चैनल, अब फेसबुक चैनल क्या है, ये जब आप फेसबुक का एड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस एड अकाउंट बनाते हैं, तो उसको शॉपिफाई के स्टोर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पे आपको पता लगता है शॉपिफाई का पूरा ऐप स्टोर, जिसको आप इंस्टॉल करते हैं और वो सिंपली आपके सिस्टम में या आपके शॉपिफाई के स्टोर के साथ डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाते हैं। सीजर ड्रॉप शिपिंग जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपको महमूदा ने भी बताया होगा कि वो जब हम यूएसए वगैरह में ड्रॉप शिपिंग करें तो वहाँ पे काम आती है। और उसका भी यही सिनेरियो है कि क्योंकि उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा, उसके ऊपर आपने साइन अप किया हुआ है, वो आपके शॉपिफाई के साथ जब इंटीग्रेट हो जाता है तो आप ऑर्डर्स को डायरेक्टली जो है वहां से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जरा यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आ रही है बात और आवाज़ क्लियर है, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ का इशू है। क्लियर है, ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, टुडे वी हैव बाय द वे हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स, 1 मिनट, 35। हम्म, एंड वो भी वही हैं जो कि मुझे जो है वो डे 1 से नजर आ रहे हैं। अच्छा, दैट वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक पार्ट। ठीक है, फुलफिलमेंट का उसमें कोई इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ना ज़रूरत है, ना वो इतना कोई डिटेल पार्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है दैट इज़ स्टोर क्रिएशन को। ठीक है, स्टोर क्रिएशन का मैं एक चाह रही हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आपने जब शॉपिफाई के ऊपर स्टोर को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या आपने किस तरीके से उसको क्रिएट करना है। सही है, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। ठीक है, पहले शॉपिफाई 14 डेज का फ्री ट्रायल देता था। उसके लिए क्या था कि सारी चीज़ें ओपन नहीं होती थी, लाइक कुछ फीचर्स जो है वो उनके फ्री वाले फ्री ट्रायल के अंदर जो है वो आप उन ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। बट अब शॉपिफाई का फ्री ट्रायल जो है वो 3 डेज के लिए होता है। 3 डेज का फ्री ट्रायल है, उसके अंदर आप हर चीज़ कर सकते हैं, इवन अपने प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी जीमेल के ऊपर 3 दिन का ले लें और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें जितना कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका वो 3 दिन का खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, किसी और जीमेल के ऊपर ले लें, आपको उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, you can type any name while creating it, customers will not gonna see it। अच्छा, ये सिनेरियो ये है कि पहले फ्री ट्रायल जब आप लेते थे तो वो आपसे जो है वो एक नेम पूछता था, आपने स्टोर का क्या नेम देना है तो आप वहाँ पे दे देते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने अभी ही लेक्चर से पहले आप लोगों के लिए एक फ्री ट्रायल लिया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि फ्री ट्रायल के अंदर चीज़ें किस तरीके से दिखती हैं, बिल्कुल
कह लें कि फ्रेश स्टोर है। वैसे मुझे आपके सामने ही ले लेना चाहिए था, लेकिन जब आप लोग ज्वाइन कर रहे थे उस दौरान मैंने ले लिया। तो उसके अंदर कोई ऐसा सिनेरियो मुश्किल नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो फ्री ट्रायल नहीं ले सकता। आप कैसे ले सकते हैं? उसने मुझसे 2-3 सवाल ही पूछे थे, आई थिंक। ठीक है, मैं गई हूँ, मैंने लिखा shopify.com, तो वेबसाइट आ गई थी। फ्री ट्रायल वाला एक ऑप्शन था, उसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया है तो उसने एक दो बातें पूछी कि आपने क्या, आप लाइक यू आर जस्ट स्टार्टिंग, या आपने पहले से करें, तो मैंने लिखा कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है। आखिर में ऑप्शन होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप उसको कर सकते हैं। एक दो ऑप्शन क्लिक करने के बाद उसने मेल पूछी, मैंने अपनी मेल डाली, पासवर्ड डाला एंड अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी फ्री ट्रायल ले सकता है, बहुत आराम से ले सकता है। नॉट इन्फ्रिंजिंग एनी अदर बिजनेस नेम, गूगल इट एंड चेक ट्रेड मार्क रजिस्ट्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज कही गई है कि अभी तो क्योंकि ये जो है वो आपसे कोई नाम वगैरह नहीं पूछेगा, बाय द वे। ठीक है, शॉपिफाई एडमिन करके ये खुद से नाम दे के आपको फ्री ट्रायल दे देगा। लेकिन जब आपने आगे जाके अपना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है और उसके लिए कोई डोमेन वगैरह लेनी है, नाम वगैरह डिसाइड करना है, तो थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है कि आप कोशिश यही करें कि .com की डोमेन लें। ठीक है, ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा प्रोफेशनल लगती है, अच्छी लगती है। और यूएसए वाले तो लेते ही .com की है, सही है। इसके अलावा बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, आपको पता होगा। स्पेशली जो वेबसाइट के कोर्स वाले हैं उनको पता होगा कि डोमेन क्या होती है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेन्स। ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ये है कि आपने जब भी अपने स्टोर का कोई नेम वगैरह चूज करना है, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वो किसी और बंदे के स्टोर के नाम के साथ या किसी भी और बंदे के बिजनेस के नेम के साथ जो है वो मैच ना कर रहा हो, यूनिक हो, आपका अपना हो। ठीक है, इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप उसको गूगल करें और उसके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीज को आप आराम से चेक कर सकते हैं। मेक श्योर इट इज इजी टू स्पेल एंड इजी टू रिमेम्बर। अब ये टिप दी गई है कि जब भी आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है, तो आप कोशिश करें कि आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है उसका जो भी नाम है वो आसान हो। ठीक है, बोलने में, सुनने में, लिखने में, ताकि कस्टमर को प्रोनाउंस करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। इजीली वो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उनके जहन में सवार हो जाएगा जो भी आपके स्टोर का नाम। ठीक है, फिर स्टोर क्रिएशन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि यू कैन यूज बिजनेस नेम जनरेटर और namelix.com इन गूगल। अभी ये हम करके भी देख लेते हैं। ठीक है, बिजनेस नेम जनरेटर क्या होता है कि आप जो है वो इसके ऊपर जाके अपना जो है, अगर आपको आइडियाज लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं। और वहां पे आपको ये भी पता लग जाता है कि आया इस नेम पे डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। सही है, जो भी आपका एक आइडिया है, आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा स्टोर का नाम हो, तो आपको ये ऐप जो है या ये एक्सटेंशन जो है वो आपको नेम सजेस्ट करने में हेल्प करती है। और डोमेन का आपको इतना पता होगा कि डोमेन हमेशा एक ही मर्तबा ली जाती है। ठीक है, अगर आपने डोमेन एक मर्तबा ले ली, दुनिया में किसी भी बंदे ने वो डोमेन ले ली, तो कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऑब्वियसली देयर इज रीजन बिहाइंड दिस थिंग, कि फिर यही चीज़ है कि अगर हमने ली भी है एक यूवर्स.com और वही अगर कोई और भी ले लेता है, तो दो दो एक यूवर्स की वेबसाइट्स हो जाएंगी। हु इज द ओरिजिनल वन? ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होता। डोमेन एक ही मर्तबा आप लेते हैं, जो अवेलेबल नहीं होती आपको पता लग जाता है कि ये अवेलेबल नहीं है। यू कैन यूज यू कैन यूज इंस्टेंट डोमेन सर्च एज वेल। अगेन ये भी एक आपको वेबसाइट का ही सजेशन दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी आइडियाज वगैरह को ले सकते हैं। देन ऑल्सो चेक ट्रेडमार्क ऑन गूगल। आप नाम लिख के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं, तो पता लग जाता है कि ये जो है वो किसी और के पास है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या था, बिजनेस नेम जनरेटर। ये है एक वेबसाइट, बिजनेस नेम जनरेटर। देखने साथ में GoDaddy भी आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। डोमेन हो गया या वेबसाइट नेम हो गया, इससे रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी कीवर्ड देना है। ठीक है, जैसे मैं देती हूँ एक कीवर्ड्स देख के लेते हैं, देखे। हम्म, अब आप यहाँ पे देखें, इसने हमें कितने सारे रिजल्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, टीच एक यूवर्स, रिजॉल्व एक यूवर्स, एक ये है, थोड़ा मुश्किल सा नाम है। ये ग्रेट एक यूवर्स है। ठीक है, ये पता नहीं क्या उसने लिखा हुआ है, एक यूवर्स, सीसीओ, समथिंग लाइक दिस, सेंट्रल एक यूवर्स। इस तरीके से प्लेंटी ऑफ नेम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिक टू चेक द डोमेन अवेलेबिलिटी।
पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे, आगे 2-3 पेजेस भी हैं जहाँ पे वो और ज्यादा नेम सजेस्ट कर रहा है। अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप कीवर्ड को चेंज करेंगे या थोड़ी और डिस्क्रिप्शन देंगे, तो ये आपको क्या करेगा, उसके हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। um, a keywords prism is like seems good। ये देखें यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इसकी .com भी अवेलेबल है, ठीक है, .o भी है, .net भी है, .us भी है, .co.uk भी है, .org भी है, .ca भी है। इस तरीके से क्या है कि वो बता रहा है कि इस नाम के ऊपर आपके पास ये सारी डोमेन्स अवेलेबल हैं, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने साथ में ही GoDaddy के साथ कनेक्ट किया हुआ है, नीचे नीचे जाते जाएं तो कितने सारे नाम हैं जहां तक इंसान का जहन नहीं जाता, वहां तक है, ठीक है। तो जो भी आपको कोई ना कोई नाम तो पसंद बंदे को आ ही जाता है, तो अगर आपने आइडियाज वगैरह लेने हैं इस तरीके से, आप एक ये है, और एक और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, उनके थ्रू आप अपने स्टोर का नेम जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, अच्छा सा यूनिक सा कुछ भी इस तरीके से, सही। सो दिस वाज द थिंग जो कि मैं बता रही थी कि अगर आपने स्टोर का नेम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टोर का नेम डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो कि आपने स्टोर क्रिएशन से पहले ख्याल रखना है। अब यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम, अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने डोमेन और होस्टिंग के पार्ट को डिस्कस किया था कि क्या आपको शॉपिफाई डोमेन और होस्टिंग देता है या नहीं देता है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपना स्टोर को जो है वो अपने होम एड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रायल के दौरान आप अपने स्टोर को लाइव नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर आपने पेड ट्रायल लिया हुआ है तो फिर आप कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद है, बिकॉज ये लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ। ओके, दे आर सेइंग कि याद है, गुड। ठीक हो गया, अभी इससे आगे मूव करते हैं। Just 1 minute। ओके, नो वॉइस मैंने कहा था कि जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जो हैं वो शुरू के लेक्चर्स में हमने किए थे। अगर आपको नहीं याद तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक मरतबा उसको ओवरव्यू ले लेना और दोबारा से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम जरा देख लेते हैं कि फ्री ट्रायल लेने के बाद आपको स्टोर किस तरीके से दिखता है और उसके अंदर जो है वो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ये मैंने बिल्कुल अभी ही लिया है, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही हो, लोड हो रहा है। अच्छा, सो दिस इज द फ्री ट्रायल, ठीक है, जो अभी अभी लिया है। यहाँ पे आपको ये पॉपअप भी शो हो रहा है कि आपका ट्रायल जो है वो 20 जनवरी को एंड हो जाएगा, क्योंकि 3 डेज का है, और अभी जो है वो कुछ मिनट्स पहले आप लोगों के लेक्चर के दौरान ही मैंने लिया था, ठीक है।
एक न्यू ब्राउजर के ऊपर और एक न्यू जीमेल को यूज करते हुए, जो मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया, कोई भी बंदा जो है वो उसको कर सकता है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है। अच्छा, जब हम फ्री ट्रायल ले लेते हैं, सही है, उसके बाद जो आपके पास स्क्रीन ओपन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा आप कह लें कि इसका डैशबोर्ड है, या कह लें शॉपिफाई का सीएमएस कह लें, कुछ भी कह लें, सीएमएस तो नहीं है खैर, ये सामने का डैशबोर्ड है जो कि आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने हमें यूआरएल दिया है, दिस इज admin.shopify.com। ठीक है, ये शॉपिफाई ने अपनी तरफ से दिया है। जब हम पेड लेते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है कि आपका अपना जो भी डोमेन नेम होता है वो आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जितने भी आपके पास साइट पे ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं, इसके क्या मतलब है, कहाँ से जाके आपने जो है वो बेसिकली स्टोर को डिज़ाइन करना होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टोर डिज़ाइनिंग की तरफ ही जा रहे हैं तो आपको वहां से चीज़ों को कंट्रोल करना है, एंड बाकी के ऑप्शन जो है वो साइट पे आ जाते हैं, दूसरे आते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगी। उसके बाद ये कि आपने फ्री ट्रायल लेना भी है और उसको अच्छे से एक्सप्लोर भी करना है, उसके ऊपर रिसर्च भी करनी है और उसको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले होम है। होम के ऊपर अगेन वही चीज आ जाती है कि आपके पास जो फ्रंट का पेज ओपन हो रहा होता है वो है। ठीक है, ये सेटअप गाइड है। लाइक इसके अंदर इन्होंने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हुए कि आप वो करोगे तो आपका शॉपिफाई का स्टोर इस टरीके से कंप्लीट होगा, लेकिन हमने क्या किया, स्किप करते हुए हमने वैसे ही फ्री ट्रायल ले लिया था। उसके बाद ये कुछ एड प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे कुछ और मजीद इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं जिनको हम खोलते जाएंगे तो एक्सप्लोर करते जाएंगे। यहाँ पे साइट पे आ जाते हैं। ठीक है, साइट पे देखते हैं, होम के बाद आपके पास जो है वो ऑर्डर्स का ऑप्शन है। अब ये ऑर्डर्स वाला ऑप्शन क्या होता है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे, या कह लें कि ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपने सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो हमारा अमेजोन का अकाउंट होता है। वहां पे भी हम लोग अपनी इन्वेंट्री और ऑर्डर्स वगैरह पूरे देख रहे होते हैं, कितने आए हैं, कितने डिलीवर हो गए हैं, सारी चीज हमारे सामने खुली हुई होती है। सिमिलरली यहाँ पे ये आप जो है अपना कैलेंडर वगैरह सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, और कितने जो है वो ऑर्डर रिटर्न्स आए हैं, या कितने जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो गए, कितने जो है वो डिलीवर हो गए, ये सारी की सारी चीज़ आप कहाँ से जो है वो चेक कर रहे होते हैं, अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन से चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एक आपके पास सेक्शन आ जाता है प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट्स का सेक्शन क्या है, अगेन प्रोडक्ट्स का सेक्शन वो है कि जहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी लिस्ट किए होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसके फर्दर कुछ सब पार्ट्स हैं, अगर आपने कोई कलेक्शंस वगैरह बनाई हुई है वो शो होंगी, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल ही ब्लैंक स्टोर है। वैसे ही आपको जब भी कोई भी ऑप्शन आप खोलेंगे आपको इस तरीके से इन्फो ही दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को अगर ऐड करना है, वो चीज़ है जो आपने किए हुए होंगे वो आपको दिखेंगे, जस्ट लाइक अमेजोन वाले अकाउंट के अंदर भी, जहाँ पे हमने लिस्टिंग की होती है, ऐड करते हैं प्रोडक्ट को कैटलॉग में। वहां पे आपके पास क्या होता है, सारी की सारी लिस्टिंग्स जो है वो सामने शो हो रही होती हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट की थी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सारा डाटा यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह है तो वो आप इस ऑप्शन में जाके अपनी इन्वेंट्री वगैरह को चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कितने हैं कितने नहीं है, उसका पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये गिफ्ट कार्ड्स के ऑप्शन है, अगर आपने कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, लाइक कोई भी फंक्शन वगैरह है, फंक्शन कह लो कोई त्योहार है, ठीक है, कोई भी इस तरीके का मौका आता है और आपने कोई ऑफर वगैरह लगाई है तो वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक आता है ऑप्शन कस्टमर्स का। ठीक है, कस्टमर्स वाले ऑप्शन में क्या है कि एवरीथिंग कस्टमर रिलेटेड इन वन प्लेस। यहाँ पे जितनी भी आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, जो कि लाइक अगर उन्होंने कस्टमर ने कोई भी ऑर्डर वगैरह किया, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, कब ऑर्डर किया, किस टाइम ऑर्डर किया, वो सारी की सारी चीजें क्या है आपके पास इस सेक्शन के अंदर शो हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें विच इज कंटेंट, कंटेंट भी अगेन वही चीज आ जाती है कि आपने जो भी जितना भी कंटेंट इसके अंदर आपने अपने प्रोडक्ट वगैरह को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग्स, उसकी सारी की सारी डिटेल्स वगैरह, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे होंगे। वैसे ये कोई इतना काम का ऑप्शन है नहीं। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का ऑप्शन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वो सिनेरियो है जहाँ पे आपका कोई भी स्टोर होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म का स्टोर होता है, उसके अंदर जो एनालिटिक्स का पार्ट है वो ये है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे कोई ऐड वगैरह लगाया हुआ है, कुछ भी, वो सारी चीजें आपको यहाँ से दिखती हैं। बेसिकली ये आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, आपकी सेल्स दिखेंगी, आपका जो भी ग्राफ वगैरह है वो सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, आप अपना टाइम फ्रेम यहाँ से सेट कर सकते हैं, एंड सेट करके आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो कितने अरसे के अंदर कितने ऑर्डर्स आए थे। ये सारी चीजें अगर आपने जज करनी है, देखनी है, वो सारा का सारा पार्ट कहाँ से होता है, एनालिटिक्स से होता है। ठीक है, जिसके अंदर फर्दर ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है।
पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके पास होगी, कब कितने ऑर्डर्स आए थे, कितनी सेल्स हुई थी। आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टाइम फ्रेम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का पार्ट क्या है? मार्केटिंग का पार्ट वो है जिसके अंदर आपने अगर कोई भी कैंपेन्स वगैरह चला रखी हैं, ठीक है, कोई भी कैंपेन्स लगाई हैं, फेसबुक की हैं या टिकटॉक वगैरह की हैं, उसके अंदर कितनी कन्वर्जन हुई थी या कितना आपके पास जो है वो ऑर्डर वगैरह आए थे, वो सारा का सारा डाटा आपके पास किस में आ जाएगा? मार्केटिंग के सेक्शन में आ जाएगा, ठीक। ये डिस्काउंट का पार्ट है। डिस्काउंट्स वाले के अंदर अगेन वही चीज आ जाती है कि आपने अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। मेन पार्ट जो आपका आ जाता है ना, अगर हम बात करें स्टोर क्रिएशन की, जिसके ऊपर मैंने आपके आपके साथ जो है वो पहले दिन से जिक्र भी किया था कि आप जो है वो शॉपिफाई के थ्रू अपने स्टोर वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ जब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुलेगा। लेट्स सी कि ये किस तरीके से वर्क करती है चीज, ठीक है। जब हमने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे पास फर्दर नीचे जो है वो कुछ और चीजें भी खुल गई हैं। ये आपके पास क्या खुला है यहाँ पे पहले तो ये चीज लिखी हुई है कि भाई आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये ऑटोमेटिक चीज है, अगर आप चाहें कि आपने इसको हटा ही देना होता है, बाद में आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है, अ, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, वो इस सेंस में आ जाती हैं कि अगर अब लाइक जो वेबसाइट के अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख भी रही हूँ कि वो हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि उनके ये लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि थीम बेसिकली क्या होती है और थीम को आपने किस तरीके से चूज करना होता है। आप अपनी नीश के हिसाब से जो वो थीम को चूज कर सकते हैं। थीम इज बेसिकली द डिजाइन और फॉर्मेट जो भी आप अपने स्टोर को देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कह लें कि ये बेसिकली आपके स्टोर का एक डिजाइन होता है, लाइक आप ऊपर हेडर किस तरह का चाह रहे हैं, फुटर किस तरीके का चाह रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी शेप्स वगैरह, ठीक है। आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से वर्डप्रेस अपनी कुछ थीम्स देता है, सिमिलरली जो है वो शॉपिफाई भी अपनी थीम्स जो है वो देता है। सही है, आपको थीम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चीज है कि हमारे पास डॉन थीम जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये थीम लाइब्रेरी दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फ्री थीम्स हैं। ये रिफ्रेश वाली थीम जो है ये भी अच्छी है। आप जिसको भी ऐड करेंगे वो आपके पास क्या होगी, ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और थीम आपकी चेंज हो जाएगी, सही है। यहाँ पे इस वक्त जो है वो डॉन की थीम ही ऑटोमेटिकली शॉपिफाई की तरफ से है बाय डिफॉल्ट। हम इसी के जब कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे तो हम फर्दर इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर इसके थोड़े से ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, दिस वन इज द ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। पोस्ट बेसिकली होता है कि आपने अगर अपनी कोई भी स्टोर से रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह जनरेट करनी है, ठीक है। ये हम डेली भी अपडेट कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम भी अपडेट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे वेबसाइट वाले हैं उनको पता होगा कि पोस्ट क्या होती है, क्योंकि रिसेंटली जो है वो उन्होंने अभी देखा है कि हमने पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी होती है। सही है, आप अपनी नीश के हिसाब से कैसे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव सी पोस्ट जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्रिएट ब्लॉग पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं अगर, तो आपके पास सारे ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है, उसके बाद जो भी कंटेंट है वो देना है। एक्सेप्ट का ऑप्शन है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर इमेज होती है वो आप ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपने इसको किस किस को विजिबल रखना है, ठीक है। वैसे हम विजिबल के ऊपर ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ताकि सबको दिखे। फीचर इमेज क्या होती है, अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि फीचर इमेज क्या होती है। शहजाद मोहम्मद वकास सादिक, both of you know this thing, I think, what is the feature image? आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होती है उसके ऊपर फीचर इमेज क्या होती है वो बताएं। साइमा कह रही है थंबनेल है, शुमाइला नवाज थंबनेल टाइप जो पोस्ट पे फर्स्ट में आता है, मेन पेज इमेज होती है, ठीक है। सो बेसिकली फीचर इमेज का सेकंड वर्ड आप समझ सकते हैं कि ये आपकी पोस्ट का थंबनेल होता है, ठीक है। जो कि आप चाहते हैं कि कोई भी आप अपनी पोस्ट के मिड में भी पिक्चर्स वगैरह को ऐड करते हैं। यहाँ पे सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ये देख रहे हैं, इंसर्ट करनी है अगर इमेज, ठीक है। कौन सा आपने टाइटल वगैरह रखना है, आप यहाँ पे ऐड करने के बाद उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स देने हैं वो दे सकते हैं। जिस तरीके से हम वर्ड को यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मेट है, सही है। आप बीच में भी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, बट फीचर इमेज ये होती है कि वो आपके जो भी यूजर है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके देखेगा उसको बिल्कुल सामने जो ऊपर एक थंबनेल के तौर पे नजर आएगी। जैसे यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल होता है वो अट्रैक्टिव होता है, या उसके ऊपर ये चीज लिखी होती है कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है, तो फिर यूजर उसको क्लिक करता है अगर वो उसके इंटरेस्ट को मैच करती है, ठीक है। सो ये रोल होता है फीचर इमेज का। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने फीचर इमेज को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक्सेप्ट क्या होता है?
वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, बट ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये चीज क्या होती है। ये बेसिकली आप कह लें कि एक छोटा सा खुलासा आपकी पोस्ट का, ठीक है। 3 से 4 लाइनें जो यूजुअली हम कभी भी किसी भी पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा वो पोस्ट आपके पास पूरी ओपन नहीं होती, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना वो 3 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं, यस ओवरव्यू आप कह सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पोस्ट जो है वो खुल जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट जनरेट की है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे स्टोर जो है वो कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, और आज जो है या न्यू ईयर ईव आ रही है, क्रिसमस आ रही है, मैं उसके रिलेटेड कोई भी पोस्ट अपनी चाह रही हूँ कि स्टोर के ऊपर आए, तो मैं वो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो वो आप जब यहाँ पे ऐड करें, उसकी जो भी शुरू की 3 से 4 लाइनें होंगी वो आपने क्या करनी है, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देनी है, वो चीज़ भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास पेजेस का ऑप्शन होता है। पेजेस क्या होते हैं, हर स्टोर के जो है वो कुछ पेजेस होते हैं जो कि हमने हमारे पास जो है ना कुछ कॉमन पेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टेक्ट का पेज ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। अब मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि पेजेस क्या होता है, कौन कौन से पेजेस होते हैं। अगर आपने वो पेजेस ऐड करने हैं, सिंपल आपने इस पेज से, ये ऐड पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे आपके पेजेस हैं। अब ये चीजें वो होती हैं जो कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई इज ऑल्सो अ वेबसाइट, ठीक है। इसका सीएमएस सिस्टम वर्डप्रेस से अलग है, लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है, चीजें वही होती हैं। थोड़ा सा आप कह लें कि जो एक सीएमएस सिस्टम है उसने अपना एक डैशबोर्ड का सिनेरियो है ना वो चेंज रखा, ठीक है। अब ये क्योंकि एक पूरा स्टोर भी है, स्टोर क्रिएशन इसमें थोड़ा सा ये सेपरेट पार्ट है, नीचे का ऊपर वाला वो है जो इसे स्टोर के ऊपर काम कर रहा होगा, वो उसका काम है प्रोडक्ट को ऐड करना, उसको मैनेज करना, वो आपके जिम्मे नहीं है। आपके जिम्मे ये चीजें आती, ठीक है। यस, ये जितने पेजेस आप लोगों ने बताए ये सारे सही हैं, ये पेजेस होना भी आपके स्टोर में जरूरी है। आप उन पेजेस को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहीं से सेव करते हैं, यहीं से मैनेज करते हैं। फिर फर्दर ये नेविगेशन एंड प्रेफरेंसेस, ये कोई इतना खास आपके काम की चीज है नहीं, इसको रहने, मेन पे आ जाते हैं, विच वॉज द थीम्स का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो है वो बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं, एंड चूज करने के बाद फर्दर उसके साथ प्ले कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जो थीम हमें ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, सीधा इसके कस्टमाइज के ऊपर जाते हैं, देखते हैं हम इसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आई कैन ओनली गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। आगे ये चीज डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से जो है वो इनहांस करते हैं या अपने स्टोर को जो है वो लेके चलते हैं, बिकॉज इन डेप्थ जाओ ना, बहुत सी चीजें हैं। लाइक यहाँ पे एक और मुझे अभी पॉइंट याद आ गया जो कि स्लाइड्स में मेंशन नहीं है, लेकिन जब मैंने ये खोला तो मुझे याद आया। यहाँ पे आप लोग क्योंकि अपने कलर्स वगैरह को तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज ए फ्री क्रोम एक्सटेंशन जो कि है कलर जिला के नाम से, ठीक है। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां से भी आप अपने कलर्स वगैरह को कस्टम बना के और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कहीं पे भी कलर वगैरह को ऐड करना हो या कुछ भी, ठीक है। और अगर आपने लोगो वगैरह डिजाइन करना है, लोगो को लगाना है, तो उसके लिए क्या है कि आप कैनवा को यूज कर सकते हैं, सही है। अब ये देखें, जब हम कस्टमाइज के ऊपर आए ना तो हमारे पास ये थीम जो है वो कुछ इस तरीके से, अब मैंने आपको बताया था कि थीम क्या होता है। थीम बेसिकली आपका कह लें कि स्टोर का डिजाइन है, उसका फ्रंट पेज है, जिस तरीके से भी आपको वो नजर आने वाली है। तो ये हमारा जो है वो थीम का डिजाइन है जो कि डॉन थीम, सही है। अब यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से कस्टमाइज करना है। ये साइड पे जो आपके पास ऑप्शन है, इसको आप अपना डैशबोर्ड समझ लें। जो वेबसाइट वाले हैं वो इसको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फर्दर ऑप्शंस है, जिस जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसको फर्दर आप एडिट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें हेडर का दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अनाउंसमेंट बार, ठीक है। अभी मैं एक मिनट, मैं इस पर क्लिक नहीं करती हूँ, सिर्फ इसके ऊपर जो है वो मैंने अपना कर्सर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि ये वाली चीज जो है ना ये अनाउंसमेंट बार है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, सही है। आपने अगर इसको एडिट करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई और न्यू ऐड करनी है आपने अनाउंसमेंट, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्दर आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया है तो ये यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस दे रहा है कि जो जो चीजें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कलर स्कीम दी हुई है, ठीक है, कि अगर आपने जो है वो इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे।
ये स्कीम वन इन्होंने खुद से दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये, ठीक है, हमने ब्लैक कलर चूज किया तो वो क्या हो गया, ब्लैक आ गया, सही है। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास और भी है, ये वाली देख लेते हैं इसके अंदर क्या चेंज होता है। कुछ खास चेंज नहीं है। दिस वन इज द ब्लू वन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ कलर थीम्स दी हुई है जिनको आप यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने जो अनाउंसमेंट बार है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बाकी के सारे ऑप्शंस भी हैं, आप जिस जिस ऑप्शन को फर्दर क्लिक करते जाएंगे आपके पास मजीद ऑप्शंस जो है वो खुलते जाएंगे। ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट्स हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये रोटेट हो या एक्शन में मूव करें तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट, लेट्स से। उसके बाद है हेडर का पार्ट। अब जब आप हेडर के ऊपर होवर कर रहे हैं तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा जो ये जो थीम है यहाँ पे हेडर के पार्ट को उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ अगर, तो ये देखें मेरे सामने ये मुझे अपने हेडर के पार्ट पे ले गया और इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो शो कर। अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि आप जो है वो इसकी पोजीशन को अगर चेंज करना चाह रही हैं तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो है ये मिडल लेफ्ट है, अगर मैं इसको टॉप सेंटर करती हूँ, ये चीज सेंटर में आ गई है, ठीक है। इसको टॉप लेफ्ट करके देख लेते हैं तो ये चीज टॉप लेफ्ट पे चली जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको करते हैं मिडिल सेंटर तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगो सेंटर में हो गया, तो जो चीज जैसी थी हम वैसे कर लेते हैं क्योंकि वो ठीक लग रहा था, या फिर छोड़ें, ये कर लेते हैं, सही है। इस तरीके से फिर अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जिस जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाएंगे आपको वो चीज वैसे समझ में आती जाएगी कि उसका क्या मतलब है। ये जो है वो मेन मेन्यू है, अगर आपने चेंज करना है लाइक होम कैटलॉग वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप उसको फर्दर एडिट करके चेंज कर सकते हैं, रिमूव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाए, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आपने अपना मेन्यू चेंज करना है तो आप अपने हेडर का मेन्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसने हमें कुछ कलर्स बताए हुए हैं, स्कीम वन है यहाँ पे। अगर आपने वही बात है कि इस पार्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि ये वाला कलर होना चाहिए तो ये वाला कलर, ठीक है। जिसके ऊपर होवर कर रहे हैं वो व्हाइट हो रहा है, बाकी क्या हो गया, ब्लैक हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने ये जो कलर दिया हुआ है ये मेन्यू का दिया। मेन्यू कलर से चेंज किया हमने। सो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमने हेडर के अंदर फर्दर हम आगे गए हैं तो वहां पे उसने जो है वो और ज्यादा ऑप्शंस बताए। अब ये जो पैडिंग है और पैडिंग एंड मार्जिन, ये थोड़ी सी वैसे समझने वाली चीज है, लेकिन अगर मैं आपको समझा दूं तो पैडिंग इज बेसिकली कि आपने अपने जो ये जो बैकग्राउंड का एरिया है इसका और जो अंदर का फॉन्ट का एरिया होता है इसके डिस्टेंस में कितना फर्क लाना है, तो वो चीज आप यहाँ से इसको एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको छेड़ूंगी नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मार्जिन एंड पैडिंग ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन इसको अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकती क्योंकि इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको सीखना पड़ता है, जिसके अंदर आप मार्जिन में बेसिकली आपका जो है वो बॉर्डर मूव कर रहा है, ठीक है। बॉर्डर इन द सेंस कि आपका कंटेंट जो है वो बॉर्डर से अपने आप को छोड़ रहा होता है। इसी तरीके से जो पैडिंग है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करती है। यहाँ पे इन्होंने मार्जिन भी दिया हुआ है, पैडिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी आप अपने इस बेसिकली बॉक्स को स्मॉल भी कर सकते हैं और इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल लेआउट के ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने ये देखें, ये जो आपके पास है ना, ये मेरे पास डेस्कटॉप का वर्जन खुला हुआ है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्टोर डेस्कटॉप के ऊपर किसी को कैसे दिखेगा तो वो इस तरीके से, अगर मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये बिल्कुल मोबाइल वाली फॉर्म में हो जाए, ठीक हो गया। अब लेट्स से ये हेडर का ऑप्शन था। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इमेज बैनर का ऑप्शन आ जाता है। अब इमेज बैनर क्या है जी, इमेज बैनर ये है, ठीक है।
यहाँ पे ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि फर्स्ट इमेज क्या है, आप यहाँ से अपने पास जो इमेज ऐड करेंगे वो ये वाली फर्स्ट इमेज ने इमेज बैनर की सिलेक्ट की हुई है, उसके बाद दूसरी इमेज है, और उसके अलावा बैनर की हाइट है। लेट्स से पहले बैनर की हाइट देख लेते हैं, मीडियम करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। जब लार्ज पे था तो ये क्या था, फुल साइज था। यहाँ से आपने इसका अपने क्या कहते हैं बैनर के साइज को कर लिया। उसके अलावा डेस्कटॉप का जो कंटेंट अलाइनमेंट है इस वक्त सेंटर में है, अगर मैं इसको लेफ्ट पे करूंगी ये कोने पे आ जाएगा, राइट में करूंगी तो उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ना जरा इमेज देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कुछ इमेजेस हो। ये एक है तो सही, यहाँ पे ये एक अपलोड हुई हुई है। अगर मैं यहाँ से अपने पास ऐड इमेज करना चाहूँ तो क्या होगा कि ये मुझे मेरे फोल्डर्स में ले जाएगा। ये मेरे पास एक फोल्डर है जो कि वेबसाइट वालों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ से कोई पिक्चर ऐड करूँ, लेट्स से दिस वन, ठीक है। दो इमेजेस हैं, जोन सी भी चाह रही हूँ मैं कि मुझे अपलोड करनी है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसको यहाँ पे डन करूँ तो देखते हैं कि ये यहाँ पे चेंज होता है या नहीं। ये देखें, कैन यू सी द चेंज। ये जो हमारे पास बैनर था ये चेंज हो गया और यहाँ पे ये वाली इमेज आ गई है। कमेंट्स में बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है। जितना मैं ओवरव्यू दे सकती हूँ उतना दे सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। जो वेबसाइट वाले हैं उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे एक एक स्टेप में चीज जो है वो कवर हो रही होती है, ठीक है। एक लेक्चर में हाफ कवर होता है, एक लेक्चर में हाफ कवर होता है। सो आज के लेक्चर में जितना एक ओवरव्यू हो सकता है, पिक्चर थोड़ी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फर्दर जब आप इसका एक्सप्लोर करेंगे ना तो फिर आप इसके साथ बस खेलें, ठीक है, प्ले करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता फीचर इमेज क्या होती है, जस्ट गूगल इट, सिंपल। आपको पता लग जाएगा वो क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है। इस तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो वो हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आपने देख लिया मैंने किस तरीके से इमेज को चेंज किया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई और इमेज भी आपने डाली है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इमेज को डालेंगे, आपके पास फर्दर जो है वो लग जाएगी। यहाँ पे हमने साइज देखा था, साइज को भी हमने कर लिया, ठीक है। और ये जो है वो कंटेंट की पोजीशन बता रहा है। लेट्स से यहाँ पे कौन सा वाला कंटेंट हमारे पास चेंज हो, टॉप सेंटर, ये देखें, ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी नीचे थी, हमने टॉप सेंटर के ऊपर क्लिक किया, वो हमें टॉप सेंटर पर ले गया है। हम कहते हैं मिडिल सेंटर में ये चीज किस तरीके से लगेगी, इतनी अच्छी लग नहीं रही। बॉटम सेंटर में तो ये आई थिंक पहले से था, यहाँ पे यहीं पे थोड़ा ठीक लग रहा है। राइट पे करके देख लेते हैं, नहीं राइट पे भी नहीं सही लग रहा। बाय डिफॉल्ट जहाँ पे था वहाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, सही है। यहाँ पे आप देख लें इस तरीके से। और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वो भी हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें पता लगेगा। इमेज बैनर में क्या था कि हमने बैनर की जो है वो इमेज चेंज कर ली है, ठीक है। इमेज बैनर के नीचे क्या चीज आई है, ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसके ऊपर जैसे ही मैंने होवर किया ये चीज आ गई। अभी एक बता रहा है कि अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं, सही है। ये देखें हेडिंग लिखी हुई है। अगर हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो हम वो चेंज कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही रहना देना चाहते हैं तो ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर आपने इसको इटैलिक करना है तो आप इसको इटैलिक सेलेक्ट करने के बाद ये, ठीक है, बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया। लेकिन ना ये इटैलिक्स में अच्छा लग रहा है ना बोल्ड में अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ठीक है। मुझे कोई टैगलाइन बताएं जो आपको लगता है कि यहाँ पे लिखनी चाहिए, क्विकली बताइएगा ताकि मैं फिर वो यहाँ पे करूँ तो आपको पता लगे कि ये चेंज हुआ है। Shamama कह रही है today's class is very interesting. Yes, it is a very interesting part. You can ask from, अब मैं आप लोगों को लगेगा मैं बार बार इनका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अभी कल ही हमारा लेक्चर हुआ है। सो यू कैन आस्क देम, ये शुमाइला और वकास सादिक लोगों से, कि हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। तो जैसे जैसे कलरफुल चीजें आना शुरू हो जाती हैं तो ये ऐसी चीज है कि कलर्स हर इंसान को जो है ना वो काफी अट्रैक्ट करते हैं, काफी रिफ्रेशिंग चीज होती है, तो मजा आता है। आप लोगों के पास कोई टैगलाइन नहीं है, जल्दी से बताएं। ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की जगह आपको क्या लगता है कि क्या लिखना चाहिए। एक ने कहा एक्सप्लोर और न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जल्दी जल्दी से लगाएं, एक्सप्लोर और स्टोर, ओके। कोई अच्छी सी कैची सी टैगलाइन बताएं। वेयर इज अनवारुल हक, ही वाज आस्किंग फॉर समथिंग प्रैक्टिकल, काइंडली टेल मी द टैगलाइन। 80% डिस्काउंट ऑफर, नहीं 80% डिस्काउंट ऑफर पे आपको बचेगा क्या सादिया नकवी।
एक्सप्लोर आर न्यू प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। सादिया अपने स्टोर के ऊपर जो है वो 80% का डिस्काउंट देने वाला। एक्सप्लोर आर न्यू प्रोडक्ट्स, यू कैन सी द चेंजेस, ठीक है। हेडिंग का साइज वो दिखा रहा है कि स्मॉल है या मीडियम है, लार्ज है। इस वक्त लार्ज सिलेक्ट है, हम मीडियम करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, और स्मॉल में ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और हेडिंग कभी भी स्मॉल नहीं होती, तो हम इसको लार्ज ही रखेंगे ताकि जो यहाँ पे नजर आए, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज ये हो गई, फिर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, यहाँ से हमने बैक पे जाना है, सही है। हेडिंग हो गया, फिर उसने हमें बताया बटन्स का। अब ऐड ब्लॉक क्या होता है? ऐड ब्लॉक का मतलब ये कि आप इसमें फर्दर कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बटन्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे वो हमें बटन दिखा रहा है कि शॉप ऑल है, ठीक है। आप अगर इसको चेंज करना चाहें, हम कहते हैं शॉप नाउ, एंड लेट्स सी चेंज हुआ या नहीं हुआ। शॉप नाउ, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आई होप सो। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज है? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि लाइक चलें, समझ ही जाएंगे आप लोग। खैर, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बटन लिंक लिखा हुआ है। अब कोई मुझे बता सकता है कि इस ऑप्शन का क्या मतलब होगा? ऊपर हमने फर्स्ट बटन लेबल दिया है, एंड नीचे हमने जो है वो फर्स्ट बटन लिंक हमें दिया हुआ है। ये क्या चीज हो सकती है, या ये ऑप्शन क्या वर्क करेगा? लिंक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लिंक होगा, लिंक ऑफ प्रोडक्ट होगा, इस ऑप्शन पे लिंक लगाएंगे, गुड वन। ऐड में लिंक करना होगा, लिंक टेक्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, गुड वन। अब यहाँ पे पता है क्या है, ये देखें, मैंने जैसे इसके ऊपर कर्सर रखे ना, इसने मुझे सारे जितने भी इस वक्त मेरे डैशबोर्ड पे कह लें, मेरे स्टोर के ऊपर पेजेस मौजूद हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस इसने मुझे दिखा दिए, ठीक है। अगर हमने कुछ और बनाए हुए होंगे, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप जो भी चीज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस भी लिंक को सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे आके शॉप नाउ के ऊपर जो कि हमने बटन का नाम दिया है, उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो सीधा उस पेज के ऊपर चला जाएगा जिसका आपने लिंक यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया होगा। अगर आप कोई सेकंड बटन देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे जो है वो सेकंड बटन भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शॉप नाउ है फॉर एग्जांपल, आप लोगों के एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोबाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा बटन आया या नहीं आया, ये देखिए, ठीक है। दिस इज सेकेंड वन। और यहाँ पे वो हमें बोल रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे देना है, आपने कलेक्शंस का देना है तो आप कलेक्शंस का लिंक दे सकते हैं, कोई भी चीज आपने देनी है हम वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे पेस्ट लिंक मांग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास इस वक्त लिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। जो आप डालेंगे आपका सेकंड वो उसके लिए काम करेगा, सही है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ही बटन ठीक रहेगा, तो हम एक को हटा देते हैं। साथ साथ आपके पास यहाँ पे चेंजेस जो है वो शो हो रहे हैं, जो जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। चलें, अब हमने बटन्स का ऑप्शन देख लिया। इसके बाद यहाँ पे अगेन वही चीज है कि अगर आपने एड ब्लॉक करना, अब आप जब फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि इस थीम में फीचर्ड प्रोडक्ट्स आपको किस तरीके से शो हुए हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हेडिंग चेंज करनी है, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, आपकी कोई भी हेडिंग हो सकती है। अब मैंने अगर कोई चेंज ही करके आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देती हूँ, तो आपको क्या होगा, बोल्ड नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग स्मॉल है, मीडियम करनी है तो थोड़ी सी वो जो है वो बड़ी हो गई है साइज। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है वो आप दे सकते हैं। ये मेन बॉडी खुली हुई है, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ भी और चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फर्दर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स में से वही शो हो रही होंगी जो कि आप पीछे लिस्ट करके आए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि मैक्सिमम आपने कितनी प्रोडक्ट शो करनी है, आप जो नंबर रखेंगे उतनी ही प्रोडक्ट्स आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो शो हो रही होंगी। और यहाँ पे क्या है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर कितने कॉलम्स शो होने चाहिए, हमने कहा 4 होने चाहिए, तो वो हमें 4 शो करें, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर चीजें हैं कि अगर कोई बंदा जो है व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता है तो आप आउटलाइन बॉटम, सॉलिड बॉटम, दीज आर द फर्दर ऑप्शंस, ठीक हो गए। ये यहाँ पे अगेन पैडिंग वगैरह है कि मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी तो ये चीज कितना जो है वो, ये देखें, थोड़ा सा अगर आपको विजिबल हो कि फासला बढ़ गया है बॉर्डर से, ठीक है, इस तरीके से।
मैं इसको कम कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, मैं इसको कम कर रही हूँ थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, जितना मुझे जो है वो चाहिए होगा। ऊपर की पैडिंग थी, नीचे की पैडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ठीक है। अब आई डोंट नो आप लोगों को इतना कम फर्क जो है वो विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगेन ऐड सेक्शन करेंगे तो एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा, उसमें जो भी चीजें आपने ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फुटर के ऊपर के फुटर में क्या है, फुटर पार्ट जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करता है तो ये देखिए ये फुटर के पार्ट पे आपको ले गया है। इस वक्त इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कुछ ईमेल वगैरह का ऑप्शन, आप चाहें यहाँ से भी वही वाली एडिटिंग है जो कि अभी हम पीछे करते हुए आए हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हर एक को आपने एक्सप्लोर करना है। आप ये लिंक वगैरह वाले को भी करेंगे, आप लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं, सही है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, ये वही कलर्स हैं जो कि इन्होंने बेसिक आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा वो ऑप्शन कहाँ गया, ये सारे मार्जिन स्पेसिंग पैडिंग, अच्छा वो पीछे था, एक मिनट, ये वाला, ठीक है। ये ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्दर एक और सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर चीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज दिखानी थी जो कि मुझे अभी, हाँ, एक सेकेंड, ये सारे चेंजेस हमने कर लिए, ठीक है। यहाँ पे इमेज वगैरह चेंज कर ली, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव कर लिया है, सेव करने के बाद जो है वो हम बैक पे जाते हैं, देखते हैं कि चेंजेस वगैरह जो है वो हमारे पास सेव हो गए या नहीं हो गए। ऑनलाइन स्टोर पे जस्ट 1 मिनट।
ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, द फोन वाज रिंगिंग। अच्छा जी, सो वेयर वर वी? एंड मुझे ये बताएं कि अब तक जो चीज़ें हो गई हैं वो आपको क्लियर है? क्योंकि उसके बाद ये जो होम के पेज पे हमारे पास साइट के ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हमने जो है वो जाना है एप्स के ऑप्शन पे, ठीक है, द लास्ट वन। इज दिस थिंग क्लियर? लाइक यू गेट द बेसिक आइडिया कि जो है वो स्टोर के अंदर आपने चेंजेस वगैरह किस तरीके से करने होते हैं? यस यस यस। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे पहले लगा था कि मैं मिस कर रही हूँ, वो यही है कि यहाँ पे आपके पास लास्ट में ना एक ऑप्शन होता है ऐप्स का, ठीक है, ये भी दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको कह रही होती हूँ अक्सर कि आपने जो है वो ऐप्स को ऐड करना है, ऐप्स को ऐड करना है, तो वो आप कहाँ से करते हैं? दिस इज दी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो है ना वो ऐप्स का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके पास रिकमेंडेड ऐप्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे जो है वो शॉपिफाई ऐप स्टोर के नाम से एक ये जो मैं आपको बता रही थी, ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर होता है, वो भी ये चीज़ें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर खुल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है वो आपको ऊपर ही शो हो रहे हैं, जिसमें से ये वाला ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होता है, दिस वन इज ऑल्सो गुड। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो इतने काम वाले नहीं है। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये बाकी के सारे आ रहे हैं, ठीक है। सीजर ड्रॉप शिपिंग जो है वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। इसके अलावा मेरे पास होता है आपके पास इसके यूजन, दिस वन, ऑटो डीएस, ये रहा, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करना है फर्दर, अगर आपको कोई भी एप्स वगैरह को इंस्टॉल करना है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये हो कि हमने ऐप्स को कहाँ से इंस्टॉल वगैरह करना है तो वो यहाँ से। फिर फर्दर अगर आप देखें तो सेटिंग्स के ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आपके पास सारी की सारी बाकी की स्टोर डिटेल्स आ जाती हैं, इस वक्त का स्टोर नेम और जितनी भी आपने ईमेल एड्रेस वगैरह है, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारी की सारी। ये जब आप पेड वर्जन लेंगे और अपना स्टोर सेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होंगे। नोटिफिकेशंस वगैरह अगर आपने ऑन करनी है, आपने लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना है, मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? सेटिंग्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस वाज द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन स्टोर, जहाँ से हमने क्या किया था कि अपने जितने भी फर्दर ऑप्शंस हैं उनको हमने क्लिक किया था और उसके बाद हम वहाँ पे गए थे। नाउ यू कैन सी द ओवरऑल लुक ऑफ द स्टोर, ठीक है। वैसे हमने तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत कम कम चेंजेस किए हैं, लेकिन ये इमेज वैसे इतनी ब्लर तो है नहीं, लेकिन आई थिंक थीम का ही है कि ये थोड़ी सी हमें ना ब्लैकिश नज़र आ रही है इससे। मैं चाह रही हूँ जितनी ब्राइट पिक्चर थी उतनी ही ब्राइट आनी भी चाहिए थी वैसे। खैर, यहाँ पे ये हमने अपना चेंज किया था, ब्राउजर न्यू प्रोडक्ट्स था, हमने एक्सप्लोर और न्यू प्रोडक्ट्स किया था, ठीक है, इसको शॉप नाउ किया। इसके अलावा जो है ये हमने क्या चेंजेस किए थे, हमने फीचर प्रोडक्ट का नाम चेंज किया था, वो आ गया। इसको थोड़ा सा किया था, बोल्ड किया था आई थिंक, सो वो आ गया। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह चेंजेस किए थे। कहने का मकसद ये कि जो जो चीज़ें आपने चेंज की थी वो यहाँ पे आप अपने स्टोर के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये देखें, ये जो हमारे पास ऑलरेडी पेजेस वगैरह बने हुए थे कैटलॉग का, कैटलॉग के अंदर इस वक्त नो प्रोडक्ट्स है क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं की। देन कॉन्टेक्ट का पेज आ जाता है, कॉन्टेक्ट का पेज जो है वो यहाँ पे बना हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है। होम पे आ जाएगा आपसे। This is how you can make changes in your store. हम्म। सो अब बताएं, अब आप लोगों के अगर जो है वो कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेक्चर क्लियर है? सॉरी, बार बार मेरा फोन जो है वो रिंग कर रहा है जिसकी वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रही है।
लोकल एंड इंटरनेशनल बोथ हम सेम स्टोर पे कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी आप जो है वो अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं। चाइल्ड एक्सेस के ऑप्शंस वगैरह कहाँ होते हैं? यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दी सेटिंग्स, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे स्टोर सेटिंग्स आपने करनी होती है। एक एक सेटिंग को खोल के देखेंगे, एक एक ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपके सामने खोली थी। अफसा सैयद कह रही हैं कि यस, बिकॉज ऑफ नेट इश्यूज ऑन माय एंड, बट नॉट फ्रॉम यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स आई गेट बेटर ग्रास्प। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स के लिए एक तो आपको जिस तरीके से लिपिड वगैरह चला चाहिए, ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो एक्सी ड्रॉप शिपिंग आपने देखी होगी, वो आपको चाहिए। ईमेल मार्केटिंग के लिए जो अभी मैंने आपको एक ऐप दिखाई थी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, जो के से था, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर के अंदर है, काफी स्टोर्स के अंदर इंटीग्रेट हुई भी होती है, इसीलिए यहाँ पे भी शो हो रही थी। ये वाली ऐप जो जो कि आपको बाकी के एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए आप जितनी ऐप्स इंस्टॉल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। करेंसी कौन सी सिलेक्ट करेंगे? मल्टीपल करेंसीज हो सकती हैं। अगर आपने खाड़ी की वेबसाइट देखी होगी, वो आपको डॉलर में भी प्राइस शो करता है और वो आपको रुपीज में भी प्राइस शो करता है, तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पे शिप भी करते हैं। चलें अब स्लाइड्स देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड्स जो है वो कवर हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, दिस वाज द फुलफिलमेंट पार्ट, फिर उसके बाद ये चीज थी, फिर उसके बाद ये था कि हमने इंपॉर्टेंट प्लगइन्स वगैरह को बात कर ली थी, एंड देन स्टोर क्रिएशन। स्टोर क्रिएशन का जितना मेरी तरफ से हो सकता था कि मैं उसको इवेलुएट करूं, उतना जो है वो मैंने कोशिश की कि वो हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब द मेन अनाउंसमेंट इज दैट टुडे वाज द लास्ट लेक्चर, ठीक है। Today was the last lecture of this Shopify series, you can say. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि कोशिश थी हमारी कि जितना इसके अंदर एक काम हो सकता है, जितना ओवरव्यू दिया जा सकता है उतना दिया जाए, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू अकोमोडेट एवरीथिंग, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज कोई भी फील्ड है, कोई भी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होती है। आप अगर हर चीज़ को कवर करना शुरू करें तो आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होता कि आप उसको कर सकें। बट फिर भी मैंने सिर्फ ओवरव्यू नहीं रखा, ठीक है, हमने कोशिश ये की कि सिर्फ ओवरव्यू ना हो, उसके अंदर भी जितना इन डेप्थ जाया जा सकता है उतना जाया जाए। बहुत सी चीजें यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आते थे तो उनके जब आंसर मिल जाते हैं तो भी बहुत सी चीजें जो है वो आप लोगों की क्लियर हो जाती हैं। तो कोशिश थी कि आप लोगों को जो है वो एक ओवरव्यू मिल सके, ठीक है, स्पेशली जितने भी आप लोग होलसेल वगैरह कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक नो हाउ हो जाए कि शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। जिन्होंने पहले शॉपिफाई को बिल्कुल भी टच नहीं किया होगा, मुझे पता है कि मेजोरिटी यहाँ पे जो स्पेशली फीमेल्स वगैरह भी हैं, ठीक है, उन्होंने शॉपिफाई से पहले नहीं किया। तो अब जो है वो आपके सामने एक पिक्चर एटलीस्ट क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो, कि आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है, ये अमेजोन वगैरह से किस तरीके से डिफर करता है और उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इसके अंदर चीज़ों को लेके कवर किया जा सकता है उतना कवर हो। बाकी यही है कि एक फ्रेमवर्क आपको बताया जा सकता था, ठीक है, आपको वो फ्रेमवर्क बताया गया है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर हार्डवर्क, और मैं एक बात बताऊं तो अभी भी आप लोगों को काफी कुछ आ चुका है। रेस्ट इज योर कंसिस्टेंसी, योर हार्डवर्क, ठीक है, कि आप लोग जो है वो कितने इसके अंदर भी और कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ को, कितना ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर आप अपने अंदर रिसर्च स्किल्स को लेकर आते हैं और थोड़ी सी अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो ईजी लगने लगेंगी और आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर मुझसे पूछें तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करें, और अगर आपको कोई शॉपिफाई का क्लाइंट वगैरह मिलता है तो आप बिना हेजिटेट हुए उसको ले सकते हैं, ठीक है, आप उससे टाइम वगैरह लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो वो यही एडवाइस होगी कि इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, इसको मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा।
जितना हो सके उतना कीजिएगा। जस्ट लाइक मैंने अभी फ्री ट्रायल आपके सामने लिया, आप लें, इसके साथ इसके हर एक ऑप्शन को छेड़ें, हर एक ऑप्शन को चेक करें, हर एक ऑप्शन में जाके एडिटिंग करें, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, और कुछ सीखें ना सीखें, स्टोर क्रिएशन की तरफ जरूर जाएं, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करें कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए स्किल। सो इस चीज को आपने क्या करना है कि आपसे टाइम देना है और काम करना है, ठीक है, इफ यू वांट। अब अगेन अगर आप अभी जो है वो 33 पार्टिसिपेंट्स हैं, सो दे आर दोज जो कि हमारे साथ पहले दिन से हैं, ठीक है, फ्रॉम डे वन, फर्स्ट लेक्चर से जिन्होंने लाइक कनेक्टेड रहे हैं वही हैं, वरना सबके लिए कंसिस्टेंट रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कंसिस्टेंट रहना जो है वो इतना मुश्किल है लोगों के लिए कि शुरू में जो है वो 150 लोग थे एंड राइट नाउ वी हैव ओनली 33, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस एंड यू शुड मेंटेन दिस डिफरेंस एज वेल। थैंक यू सो मच सादिया। सीवी में तब ऐड करें व्हेन यू फील लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मल्टीपल स्किल्स अगर आपने सीखनी है तो वो आप इसी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये काम कर रखे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें, ये नहीं कि मुझे दुनिया की कोई हर चीज़ ही आती है, नहीं, मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मुझे 3 से 4 स्किल्स तो मेरे पास हैं, ठीक है। बिकॉज ऑलवेज आई बिलीव इन दिस थिंग कि आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आप एक काम नहीं कर सकते तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लाइक अमेजोन है उसमें पीएल है, होलसेल है, अमेजोन नहीं तो वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने उससे भी अच्छी खासी अर्निंग किया एंड स्टिल मुझे कभी नौबत पड़े, जरूरत पड़े तो मैं वो भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। वी हैव स्टूडेंट्स विद अस राइट नाउ जो कि वेबसाइट के कोर्स में हैं, जिनके मुझे नाम याद है, शुमाइला, शहजाद, वकास, और भी हैं, साइमा आई थिंक, ठीक है, जरतश। तो इन लोगों को जो है ना वो आइडिया है, तो अब वहां पे भी चीज चल रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो शॉपिफाई की भी नॉलेज है, तो ये टाइम टू टाइम आती है। जब आप एक चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आप दूसरी चीज को भी साथ साथ जो है वो टाइम देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रीलांस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट दिस थिंग। ये सारी चीजें आपस में इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि ये आपको इन वन वे और इन अदर आपको ये जो है ना वो फायदा दे रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि आप लोग इंटैक्ट रहिएगा, ठीक है, ग्रुप्स में हैं तो ग्रुप्स में रहिएगा। और उसके लिए ये है कि इंशाल्लाह जो है वो सून इनफ हम लोग जो है वो पीएल को भी लेकर आएंगे। लेकिन पीएल वो ना कोर्स होगा, ठीक है, कोर्स तो नहीं होने वाला है वो कोई भी, क्योंकि पीएल का कोर्स वैसे ही सब लोगों ने किया हुआ होता है, कोई फायदा नहीं है। अम, वो हो ना इंटर्नशिप होगी, यू कैन से, जिस तरीके से अभी है, बट इट वुड बी समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया ही होगा और सेलेक्टिव लोग ही होंगे उसमें, नॉट एवरीबडी। लाइक इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट थिंग वो ही जो है वो हमारे साथ आगे फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे। तो पीएल वाली चीज जो है इट इज इन द पाइपलाइन, ठीक है, इट इज इन द पाइपलाइन। तो वो चीज़ जब होगी तो आप लोगों के साथ जो है वो ग्रुप्स वगैरह में ही अनाउंसमेंट होगी उसकी। अगर आप लोग रहेंगे, ठीक है, साथ में इंटैक्ट रहेंगे तो आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह जरूर पता होगी एंड दैट वुड बी समथिंग फिनोमिनल। अब थोड़ा सा उसमें टाइम है क्योंकि वी आर डिजाइनिंग दिस थिंग कि हमने वो किस तरीके से करना है। इट विल नॉट बी अ कोर्स, इट विल नॉट बी एन इंटर्नशिप, it will be something which is totally based on a practical experience, ठीक है, ऑन ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ वही लोग होंगे जिनको पीएल की वैसी नॉलेज होगी, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स वगैरह किया हुआ होगा, उन्हें पता होगा, पीएल की नो हाउ होगी, और फिर इंशाल्लाह जो है वो कुछ करेंगे, ठीक है। बिकॉज उसमें हम वही चीज कवर करेंगे कि जिसकी वजह से पीएल में जो है वो लोग लैक कर जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। बट एज आई सेड अर्लियर कि वो चीज क्योंकि अभी डिजाइन ही हो रही है, तो जब डिजाइन होगी तो फिर ही ग्रुप्स में अनाउंस होगा, ठीक है। सारी अनाउंसमेंट्स जो है वो ग्रुप में ही होती है या फेसबुक वगैरह में होती है। सो इफ यू आर इन द ग्रुप तो आप लोगों को जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो शुमाइला इज इन द क्लास राइट नाउ और नॉट, बट जो है वो उन्होंने जो है कहा था कि पीएल का ये जो आप लोगों ने, सर ने वर्कशॉप में, अगर आप लोगों को याद है तो अनाउंस किया था, तो वो चीज़ इंशाल्लाह सून इनफ होगी। लेकिन क्योंकि राइट नाउ एटलीस्ट आई हैव एंड वी हैव सो मच ऑन आवर प्लेट, ठीक है, हमारी
जो कहते हैं ना कि आवर प्लेट इज फुल राइट नाउ, सो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम अभी है। खदीजा इदरीस, यस यू शुड ज्वाइन। थैंक यू सो मच डेल के नाम से जो भी हैं जिन्होंने टेक्स्ट किया था। सो अब टुडे वाज द लास्ट लेक्चर एंड आई होप सो कि जो है ये अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा होगा आपका, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, सब कुछ ना भी सीखा हो तो कुछ तो सीखा होगा। द पर्पस वाज दिस कि एक अच्छा ओवरव्यू या एक न्यू चीज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए कि आप लोग इसकी तरफ भी हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स वर क्वाइट डिमोटिवेट, ठीक है। कि हम लोग जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ हमने सीखी है उसके अंदर हमें नहीं वो मिल पा रहा है सक्सेस, या अगर न्यू स्किल की तरफ जाना है तो वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी उसको लर्न करने के लिए। तो एक होता है ना कि कुछ लोगों को बस एक इशारा ही करने की देर होती है, यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ है कि एक फ्रेमवर्क बता दिया। अब जो समझदार हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, तो वो जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर करें। तो अभी हम जो है वो कोई 5 to 6 मिनट्स के अंदर जो है वो इसको एंड करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। नाउ टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच शिजात। वाज इट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस? एंड दूसरा ये है कि आप लोगों का जो है स्टोर की स्पीड इंक्रीज करने के बहुत से तरीके होते हैं वैसे तो। इसका कोई डायरेक्ट वो वाला ताल्लुक नहीं है स्टोर की स्पीड का। स्पीड ऑप्टिमाइजर जो मैंने आपको बताया था वो आप कर सकते हैं। इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट, ओके, आई एम ग्लैड। बिकॉज वो है ना कि कैन यू शो द लास्ट 2 स्लाइड्स फॉर अ मिनट? दिस वाज द स्लाइड। क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन जो है वो मेरे साथ ही रहा है कंटिन्यूअसली शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, एक्सेप्ट वन लेक्चर जिसके अंदर मैम उर्वा थी। सो अब ये होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा एक ही बंदे को सुनता रहता है तो वो चीज़ बहुत मोनोटनस भी हो जाती है। सो आई वुड से कि thanks to you all for bearing me as well, ठीक है, because I was the one who was teaching you from day 1। so जिनको अगर नहीं पसंद आया समझाने का तरीका या कुछ भी, उनको भी झेलना पड़ा और दूसरे लोगों को भी सुनना पड़ा। so I should also be thankful to you guys for bearing me। my pleasure, हफ्सा। शमाइला कह रही है कि मैम आज लास्ट लेक्चर का सुन के सैड नहीं हूँ बिकॉज वेब डेवलपमेंट तो चल रहा है अभी। यस वो अभी चल रहा है और अभी तो वो स्टार्ट है। बिकॉज आई नो कि P1 वालों का जब वो कोर्स भी एंड हुआ था होलसेल वाला, तो दे वर क्वाइट सैड और इमोशनल, यू कैन से दैट वाज नो डाउट द बेस्टेस्ट बैच एवर, ठीक है, होलसेल का। थैंक्स सादिया। थैंक यू जरतश। Thank you so much. And I'm also blessed to have you as my student, or you can say as our student, or मतलब अगर आप लोग एक वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, that is also a you know thanks Annie। आई होप सो कि इंशाल्लाह आगे भी इंटरेक्शन जो है वो इसी तरीके से रहेगा। वी विल इंट्रोड्यूस सम न्यू थिंग्स, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि कैसे मतलब इतना कुछ कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है वो एक पार्ट टाइम फेवरेट काम है, ठीक है। साइड फेवरेट काम कह लें या पार्ट टाइम फेवरेट काम कह लें। सो दिस टीचिंग और डिलीवरेंस ऑफ नॉलेज यू कैन से इज पार्ट टाइम फेवरेट काम, इज माय पार्ट टाइम फेवरेट काम। सो बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होता, ठीक है। बिकॉज अभी अगर हम देख लें तो 9:30 बजे से लेके इट्स बीन 10:55 एंड काफी लंबा टाइम होता है। लेक्चर के बीच में जो मुसलसल डिस्ट्रैक्शन थी, दैट डिस्ट्रैक्शन वाज ड्यू टू फोन बिकॉज इट वाज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो अब जो है वो बस हम एंड करते हैं इसको।
Thank you so much, Khadija. So sweet of you. It's just, I would say, your love. ठीक है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं. But yes, I try to give my best और वो मैंने दिया है. And those who were from day one जो कि connected थे, जिन्होंने सारे lectures लिए हैं, I wish you the best of luck. बाकियों को भी, क्योंकि बहुत से लोग YouTube पे सुन रहे होते हैं, इसलिए open platform पे डाल दिया जाता है. जो नहीं सुन सकते वो सुन लिया करें, ठीक है. So inshallah, if your team will introduce new things and grow and make sure to avail those opportunities. Yes, you should avail and you should even, share things with other people as well. पीएल भी आप पढ़ाएंगी, हम टीम में हैं तो मेरे साथ और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है. एंड पीएल वो पढ़ाने वाला सिनेरियो नहीं होगा, इट विल बी समथिंग न्यू. सो इंशाल्लाह वो कुछ हटके ही होगा, वो कोई कोर्स वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने तकरीबन सबने किया हुआ होता है. सो ऐसा नहीं होगा, सिनेरियो कुछ डिफरेंट ही होगा. एंड इट विल टेक टाइम. अभी तो ठीक है, इट इज इन द पाइपलाइन, वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि किस तरीके से होना चाहिए. तो वो फिर इंशाल्लाह जल्द अनाउंस हो जाएगा, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है. आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप पेशेंट, एंड जस्ट बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ठीक है. कभी भी किसी के साथ जो है वो गलत काम नहीं करना चाहिए, और दो नंबरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है. सो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहेंगे, सो यू विल गेट दिस सक्सेस, ठीक है. यू विल सी द सक्सेस बेसिकली. और मेहनत करते रहें, मेहनत से ना घबराएं. क्योंकि जो आप लोगों को लगता है कि हमारी फेज चल रही है, स्ट्रगलिंग फेज चल रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है. हम सभी इसी फेज से गुजरे हैं, और यही वाली फेज जो है वो घाटी है, तो ही आज यहाँ पे पहुंचे हैं. सो मेहनत का फल जो है वो हमेशा मिलता है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. नॉलेज जो है उसको गेन करते रहें. नॉलेज आपको कहीं ना कहीं लाइफ में किसी भी पार्ट पे आपको एज दे जाती है दूसरों से, ठीक है. सो उसके ऊपर जो है वो काम जरूर करते रहें. So that was it. Thank you so much again. Uh, Best of luck. Love is and take care. Allah Hafiz you all.